आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के मधुर नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी को सलाम कहती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक और दिन हमारे जीवनों में जोड़ा और आज हम सब परमेश्वर में सुरक्षित पाए जाते हैं। और जब हम चारों तरफ देखते हैं कि चारों तरफ परेशानियां हैं और महामारी है, लेकिन प्रभु ने हम सभी को अपने अपने घरों में सुरक्षित रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज के इस डिवोशन को मैं शुरू करना चाहूँगी। मैं आज आपके सामने प्रभु के वचन को बांटना चाहूँगी और इस वचन को शुरू करने से पहले, इस वचन पर मनन करने से पहले आज मैं आपके सामने एक प्रश्न को रखना चाहती हूँ। और ये प्रश्न है कि हमारे लिए प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में रहना, प्रभु के वचन पर मनन लगाना क्यों आवश्यक है। वाई डू वी हैव डेली डिवोशन इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में क्यों इतना आवश्यक है प्रभु के डिवोशन, प्रभु को समय देना, डिवोशन में बैठना। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इसके बहुत सारे कारण हैं भी। और इस प्रश्न के साथ ही मैं इस वचन को आरंभ करना चाहती हूँ और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रश्न के उत्तर के रूप में मैं आज आपको 7 बातें बताऊंगी जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आशीष का कारण ठहरेंगी। प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हम कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु को बहुत ही हल्के में अपने जीवनों में लेते हैं और प्रभु को बहुत ही हल्का समझते हैं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, जब आज हम इन 7 कारणों को अपने जीवन में देखेंगे तो हम जानेंगे कि हमारा प्रभु जो है वो क्यों इस डिवोशन के लिए, इस आदर के लिए क्यों योग्य है। वो ऐसा प्रभु है, वैसा परमेश्वर है कि हमेशा हमारे साथ रहने वाला प्रभु है। और आइए हम अपने इस डिवोशन को आरंभ करेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सबसे पहला कारण है डिवोशन, डेली डिवोशन हमें जो करना है, प्रभु की उपस्थिति में जो रहना है, उसका कारण ये है कि हमारा जो परमेश्वर है वो आदर के योग्य हमारा प्रभु है। उसने पृथ्वी और आकाश को बनाया और वो एक ऊंचे पे विराजमान प्रभु है और उसके चारों तरफ स्वर्गीय सेना जो है, स्वर्गदूतों की सेना है जो उसे पवित्र पवित्र कहकर पुकारती। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कि पवित्र है और पवित्रता उसके कांधे पर है। यशाया 57 और उसका 15 पद कहता है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है। हमारा परमेश्वर कैसा है? वो महान है और उत्तम है। उत्तम जो है, जो सबसे अच्छा होता है, जिसकी तुलना हम किसी और से नहीं कर सकते, जो सबसे अच्छा है, बेस्ट जिसको बोलते हैं। हमारा परमेश्वर कैसा है? महान है, उत्तम है और वो सदैव स्थिर रहता है। हमारा परमेश्वर स्थिर प्रभु नहीं है। वो हर समय हर पल में बदलने वाला प्रभु नहीं है, वो स्थिर प्रभु है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम पवित्र है। और वो यूँ कहता है कि मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। वो कहाँ है? ऊंचे पर है और पवित्र स्थान में है। और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं, और नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। तो हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र है, वो पवित्र स्थान में रहता है। और जब वो ऐसे स्थान में रहता है जो वो पवित्र है और वो स्वयं भी पवित्र है, तो जब हम ऐसे प्रभु की आराधना के लिए जब बैठें तो हम बड़ी पवित्रता के साथ उसके सन्मुख आएँ, बड़े आदर के साथ उसके सन्मुख आएँ, उसको पहला स्थान अपने जीवनों में दें। कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं। हम प्रभु का स्थान दुनिया की दूसरी बातों में लगा देते हैं, हम दूसरा स्थान प्रभु को देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा है? पवित्र प्रभु है। और जब ऐसा पवित्र परमेश्वर है तो हम अपने मन को पवित्र करें, हम अपने मन की पवित्रता के साथ प्रभु के चरणों में बैठ जाएं। और यहाँ भजन 51 और उसका 17 पद कहता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटे मन के साथ, पूरे मन के साथ, उस मन में कोई भी ना हो, वो मन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के योग्य हो। अपने
मन को, अपने जीवन को प्रभु के सामने रख दें। अपने मन को पूरी तरीके से खाली कर दें। टूटा हुआ मन, ये नहीं कि आप सांसारिक दुखों से दुखी हों, बल्कि टूटा हुआ मन अपने पापों का पश्चाताप करें, अपने हृदय को प्रभु के सामने उंडेल दें और टूटे मन के साथ परमेश्वर के पास आएँ, क्योंकि उससे बड़ा कोई बलिदान नहीं है। पवित्र परमेश्वर के सामने आएँ, क्योंकि जब पवित्र परमेश्वर के सामने आए तो स्वयं पवित्र बनकर आएँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है, पवित्र परमेश्वर है। और सबसे अच्छा समय जो प्रभु की उपस्थिति में बैठने का होता है, वो है सुबह का समय। जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह हमारा मन जो है, हम अपने मन को, हम अपने देह को, हम हर एक चीज़ को पवित्रता के साथ प्रभु के सन्मुख ले आएँ और हम उसके साथ बड़े ही पवित्रता के साथ बैठें और प्रभु से कहें कि प्रभु कह, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ। और प्रभु, आप यकीन मानिए, प्रभु आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। परमेश्वर को आदर दें, जीवन में पहला स्थान दें। परमेश्वर को आदर देना बहुत आवश्यक है। हम प्रभु को आदर नहीं देते हैं, हम प्रभु का स्थान किसी और को दे देते हैं, किसी और वस्तु को दे देते हैं, किसी और व्यक्ति को दे देते हैं। संसार के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें हम परमेश्वर का स्थान लेके उस जगह दे देते हैं, पर हमें परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवनों में देना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर को, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सुबह उठकर ढूंढना बहुत आवश्यक है। प्रभु को ढूंढिए, सुबह उठ के प्रभु के चरणों में बैठ जाइए। ऐसा ना हो कि हम उठें और हम बस ऐसे ही उठ के प्रभु के सामने बैठ जाएं। हम उठें, सुबह उठें और परमेश्वर के उपस्थिति में बड़ी पवित्रता के साथ आ जाएं। और सुबह के समय हम अपना पहला जो काम है वो अपने डिवोशन से शुरू करें। प्रभु की उपस्थिति में हम थोड़ी देर बैठना सीखें। प्रभु हमें हमें क्या करेगा, प्रभु हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारी हर एक बातों को सुनता है और हमें भी प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उसकी बातों को सुनना बहुत आवश्यक है। पहला शामुएल उसका 2 अध्याय और उसके 30 पद में लिखा है, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा। प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर जो है ऐसा परमेश्वर है, हम उसका आदर करते हैं तो वो हमारा आदर करता है। प्रभु ने पहला शामुएल 2:30 में वचन में लिखा हुआ है कि जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूँगा। यदि हम प्रभु को अपने जीवन में आदर देंगे, हम पहला स्थान देकर परमेश्वर को आदर देंगे, प्रभु हमारा आदर करेगा। यदि हम प्रभु को हर एक जगह आदर देंगे, प्रभु हमारा आदर करना नहीं छोड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को अपने जीवन में आदर दें। प्रभु की उपस्थिति में बैठकर पहला स्थान देकर प्रभु को आदर दें। हम देखेंगे हमारा जो दूसरा कारण है कि हमें जो डेली डिवोशन है प्रभु की आराधना करके करना है। हमारे लिए परमेश्वर की आराधना करना बहुत आवश्यक है। अब आराधना हम कैसे करेंगे? हमने वचन पढ़ लिया, लेकिन हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठ के अपने आप को भूलने की आवश्यकता है। हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाएं, हम प्रभु की आराधना करें, हम उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करें। और परमेश्वर की आराधना से बढ़कर कोई बलिदान नहीं है। अपने हृदय को प्रभु के सामने उंडेल दें। हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु के लिए नए नए गीतों को गाएं। हम परमेश्वर के लिए नए नए गीतों को रचें। अगर हमें रचना नहीं आता है तो हम नए गीत गाएं प्रभु के लिए, उसकी उपस्थिति में बैठें और उसको अपने गीतों के द्वारा उसकी महिमा करें, उसको आदर दें। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। यहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में कि चारों प्राणी हैं और उनके 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम किए, वो जो प्राणी हैं, वो जो स्वर्गदूत हैं, वो बिना विश्राम किए प्रभु को पवित्र 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 कहकर पुकारते हैं। और वो कहते हैं कि
पवित्र प्रभु सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है, वो सदैव स्थिर परमेश्वर है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा परमेश्वर स्थिर परमेश्वर है। वही था, वही है और वही आने वाला है। तो हमारा परमेश्वर जो है, जब स्वर्गदूत बिना रुके, बिना थके उसकी आराधना हर समय करते हैं और पवित्र, पवित्र, पवित्र कहकर उसे पुकारते हैं, तो हमारा परमेश्वर कितना पवित्र परमेश्वर है। तो जब स्वर्ग में सेना जो उसकी है, वो बिना रुके उसकी महिमा करती है, तो क्यों ना मैं और आप भी बिना रुके, बिना थके प्रभु को आदर दें, प्रभु की आराधना करें। और इसी 4 अध्याय के 11 पद को भी हम देखेंगे। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी, वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गईं। कि हमारा जो प्रभु है वो महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। महिमा भी उसकी है, आदर भी उसका है, सामर्थ्य भी उसकी है। जब आप प्रभु की आराधना करेंगे तो प्रभु आपको क्या करेगा? प्रभु आपको आत्मा से भर देगा। परमेश्वर की आराधना हमारे हृदय से होनी चाहिए, हमारे होठों से नहीं, बल्कि प्रभु की आराधना हमारे हृदय से हो। और जब हम हृदय से आराधना करेंगे तो प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। प्रभु पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कि हमें किस तरीके से आराधना करनी है। हम तीसरे कारण को देखेंगे कि परमेश्वर के साथ सहभागी होना। हम जब अपने जब हम परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ते हैं तो हम प्रभु के साथ सहभागी होते हैं। पहला यूहन्ना और उसका 1 अध्याय और उसके हम 3 पद को देखेंगे। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद। जो कुछ हमने देखा और सुना उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु के साथ है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हम सहभागी होते हैं। किसके साथ सहभागी होते हैं? जब हम प्रभु को समय देते हैं तो हम परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ और उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागी होते हैं। और वो हम तीनों मिलकर उसकी हम तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ सहभागी होते हैं। हम तीनों एक दूसरे को समय देते हैं। प्रभु हमारे साथ होता है, उसका बेटा हमारे साथ है, उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और जब वो हमारे साथ है, हमारे साथ सहभागी होता है, जब हम प्रभु को समय देते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, तो वो हमारे साथ सहभागी होने के लिए आता है। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या है? राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। और वो राजाओं का राजा जो है वो हमारे साथ क्या होता है? सहभागी हो जाता है। जब हम उसको समय देते हैं, जब हम उसके उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम अपने डेली डिवोशन को करते हैं, तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे साथ सहभागी होते हैं। हम कैसे प्रभु के साथ सहभागी हो सकते हैं? हम उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम परमेश्वर की आराधना करके हम उसके साथ सहभागी होते हैं। वचन को पढ़कर हम उसके साथ सहभागी होते हैं। हम वचन पर मनन करने पर उसके साथ सहभागी होते हैं। हम प्रभु को अपना समय देने से उसके साथ सहभागी होते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं कि हम प्रभु के साथ किस तरीके से सहभागी हों। हम परमेश्वर को जब हम समय देते हैं तो प्रभु हमारे साथ क्या होता है? सहभागी होता है। जब हम आराधना करते हैं तो जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है वो हमारे साथ क्या हो जाता है? सहभागी हो जाता है। चौथे पॉइंट को हम देखेंगे, वचन द्वारा सिखाया जाना। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं प्रतिदिन सुबह उठ के, जब हम अपने परमेश्वर को आदर देने के लिए आते हैं, तो प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा सिखाता है। रोमियो उसका 11 अध्याय और उसके 33 और 34 पद में हम देखेंगे। रोमियो उसका 11 अध्याय और उसका 33 और 34 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगी। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ? यहाँ पर
जब हम परमेश्वर के वचन को वचन पर मनन करते हैं तो प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा सिखाता है। उसकी बुद्धि वो हमें देता है ताकि हम उसकी बुद्धि के द्वारा चलाए जाएं। और क्योंकि परमेश्वर का मंत्री कौन हुआ है, उसके तुल्य कोई बुद्धिमान नहीं है। वो अपनी बुद्धि हमें देता है, वो अपनी बुद्धि के द्वारा हमको सिखाता है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को बिताना आवश्यक है, किस तरीके से हमें प्रभु की उपस्थिति में रहना है, किस तरीके से हमें जीवन को जीना है। सही ढंग से हम वचन के द्वारा सिखाए जाते हैं जब हम प्रतिदिन वचन को पढ़ते हैं। उसके बाद हम अपने 5वें पॉइंट की तरफ जाएंगे, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। जब हम अपने डिवोशन को करते हैं तो प्रभु के वचन के द्वारा हम प्रभु की आवाज़ को प्रतिदिन सुनते हैं। हमारे जीवन में प्रभु प्रतिदिन हमें आवाज़ देता है, प्रति भोर वो हमें आवाज़ देता है। शर्त यह है कि आपको प्रभु की आवाज़ को सुनना आना चाहिए। कई बार क्या होता है, प्रभु हमें आवाज़ देता है लेकिन हम प्रभु की आवाज़ को क्या कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। हम प्रभु की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते हैं। प्रभु हमें प्रतिदिन पुकारता है, अपने बेटा और बेटी कहकर हमें प्रतिदिन बुलाता है, लेकिन हम प्रभु की आवाज़ को नहीं सुनना चाहते। हम प्रभु की आवाज़ को बहुत बार इग्नोर करते हैं। पहला शामुएल उसका 3 अध्याय और उसके 9 और 10 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर से पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहाँ पर जब हम शमूएल की स्टोरी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जब शमूएल को प्रभु ने पुकारा तो शमूएल किसके पास गया, एली के पास गया। और कई बार हमारे जीवन में भी यही होता है कि जब प्रभु हमें पुकारता है तो हम भी एली के पास जाते हैं, अर्थात हम संसार की ओर देखते हैं। लेकिन प्रभु जब हमें पुकारता है तो हमें प्रभु की आवाज़ को सुनना है और हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुन के उससे कहना है कि प्रभु क्या है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे ही नहीं तो हम कैसे प्रभु से बोलेंगे कि प्रभु हम तेरे दास, तेरे दासी, तेरा बेटा, तेरी बेटी तेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। प्रभु रोज़ हमसे कुछ ना कुछ कहना चाहता है, रोज़ हमें सिखाना चाहता है अपने वचन के द्वारा, पर हम अपने प्रभु की आवाज़ को अनसुना करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप प्रभु की आवाज़ को सुनना चाहते हैं अपने जीवन में तो आप प्रभु की उपस्थिति में बैठिए और प्रभु से बोलिए कि प्रभु आप कहिए, क्योंकि हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, हम सुन रहे हैं। और परमेश्वर आपसे ज़रूर बोलेगा और बातचीत करेगा। फिर हम अपने 6ठे पॉइंट की तरफ जाएंगे, परमेश्वर के द्वारा चलाया जाना। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठना सीखेंगे, जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे तो प्रभु के द्वारा चलाए जाएंगे। हम संसार के द्वारा या अपनी मर्जी से नहीं चलाए जाएंगे। प्रभु हमें वो सिखाएगा जो उसकी दृष्टि में सही है, जो वो हमारे जीवन से करवाना चाहता है। जब हम परमेश्वर की बात को सुनेंगे, जैसे कि शमूएल ने सुना, जब शमूएल ने सुना तो प्रभु ने उसको अपनी इच्छा बताई और प्रभु की इच्छा को पूरी करता रहा अपने जीवन भर। लेकिन अगर हम प्रभु की इच्छा को जानेंगे ही नहीं, यदि हम प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे नहीं तो प्रभु के द्वारा हम चलाए कैसे जाएंगे। अगर हमें प्रभु के द्वारा चलना है तो हमें प्रभु की आवाज़ को सुनना बहुत ही आवश्यक है। हमारा 7वां जो पॉइंट है वो है परमेश्वर की आशीष को पाना। जब हम प्रभु की आवाज़ को सुन लेंगे और हम उसके वचन के द्वारा चलाए जाएंगे तो हम परमेश्वर की आशीष को भी ग्रहण करने पाएंगे। प्रभु की आशीष हमें ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। हम कई बार अपने लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आशीष देना। कई बार मैंने कई लोगों को प्रार्थना करते सुना है, मैं स्वयं भी प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तेरी आशीष हमारे जीवन पर हो। लेकिन कैसे हमारे जीवन पे प्रभु की आशीष हो? क्या हम प्रभु की बातों को ना सुने, परमेश्वर के वचन पे मनन ना करें और प्रभु की आज्ञा को ना सुने, लेकिन हम उसके आशीषों के हकदार बने?
नहीं, जब तक हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठकर सुनेंगे, प्रभु के वचन पर मन नहीं लगाएंगे, प्रभु की आशीष हमारे जीवन पे नहीं होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको 7 कारण बताए हैं, उन सातों कारणों को जब आप एक सीरियल वाइज़ देखेंगे, जब आप तरीके से आप उसके हर एक स्टेप को फ़ॉलो करते जाएँगे, तो अंत में परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में ज़रूर मिलेंगी, हमें हमें ज़रूर मिलेंगी। व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय और उसका 29 पद इस प्रकार से कहता है, तब लेवी जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा, वह और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। इस पद के आखिरी लाइन में हम देखेंगे कि जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में आशीष दे। यहाँ जो जिससे इस पद में जहाँ लिखा हुआ है, तो उससे पहले जहाँ जिससे शुरू हुआ है, जिससे से पहले आपको क्या करना है? बहुत से काम करने हैं, तभी तो प्रभु आपको आशीष देगा। पर हम पढ़ते हैं प्रभु हमें आशीष दे, आशीषों के लिए प्रार्थना भी करते हैं और हम परमेश्वर के दास से गुजारिश करते हैं कि पादी साहब आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीष दें। प्रभु आशीष क्यों दे? प्रभु तो आशीष तब देगा जब आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, जब आप प्रभु के मार्गों पे चलेंगे। बिना प्रभु के मार्गों में चले आपको आशीषें नहीं मिलेंगी। प्रभु की आशीषें अगर आपको पानी है और आप परमेश्वर के हक आपके आप परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं, तो प्रभु के लिए आपको बहुत सारे कार्य को करना पड़ेगा। और ये जो प्रश्न के साथ मैंने शुरू किया था अपना डिवोशन की, हमारे जीवनों में प्रतिदिन प्रभु का वचन क्यों महत्वपूर्ण है, वो इसलिए कि हमें क्यों करना चाहिए। प्रभु की वर्शिप जो है हमें प्रतिदिन क्यों करनी चाहिए, मतलब हमें प्रभु के लिए समय क्यों निकालना है, डेली डिवोशन हमें क्यों करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो आदर के योग्य है। हमारा जो परमेश्वर है वो आराधना का परमेश्वर है, आराधना के योग्य प्रभु है और वो पवित्र परमेश्वर है। उस इसलिए हमें उसकी आराधना करनी है। और हम जब प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम अपना डिवोशन करते हैं, तो हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ सहभागी हो जाते हैं। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में प्रतिदिन बैठते हैं, तो हम वचन के द्वारा सिखाए जाते हैं। वचन हमें सिखाता है प्रतिदिन। और परमेश्वर, फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि परमेश्वर की हम आवाज़ को सुनते हैं। वो हमसे बोलता है, वो हमसे बातचीत करता है और हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। उसके बाद फिर हम जब उसकी आवाज़ को सुनते हैं, तो हम उसके द्वारा चलाए जाते हैं, हम उसकी इच्छा के द्वारा चलाए जाते हैं। और जब हम उसकी इच्छा के द्वारा चलाए जाते हैं, जब हम ये 6 चीज़ें पूरी करते हैं, तब 7वीं बात और 7वां पॉइंट ये है कि हम प्रभु की आशीषें पाते हैं। तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और प्रभु हम सभी के जीवनों में बहुत बहुतायत से कार्य करे कि प्रभु हमें आशीष दे। और उससे पहले हम अपने प्रभु की उपस्थिति में बैठना सीखें, हम उसे आदर देना सीखें, हम उसकी आराधना करना सीखें और प्रभु के साथ साथ हम प्रतिदिन चलते जाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का आना बहुत ही नज़दीक है और जब परमेश्वर का आना बहुत नज़दीक है, तो हम अपने जीवनों को प्रभु के उपस्थिति में पूरी तरीके से सौंप दें। और प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपके वचन के लिए मैं प्रभु जी धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रभु इस वचन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में प्रभु एक बार फिर से आने दिया है। प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु बहुत आशीष मिले प्रभु जी। और प्रभु जितने भी अजीज़ इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु आप उन्हें बहुतायत से आशीष दें। और प्रभु आपका वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाए। और प्रभु होने दीजिए कि प्रभु हम इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आपके पीछे चलने वाले हो सकें। प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठें, आपको आदर और महिमा दें खुदावन परमेश्वर, और प्रभु आपकी आशीषों को पाने वाले हो सकें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी एक बार फिर से। प्रभु सारा आदर और महिमा आपको देती हूँ, आपके मीठे और पवित्र नाम से मैं मांग लेती हूँ, आमीन।
आप सभी को जय मसीह की।